नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों को आज बहुत ही जानकारी भरी वीडियो दिखाना चाहूँगी और उस वीडियो को सभी भाई बहन शेयर अवश्य करना। जो नए भाई बहन जुड़े हैं चैनल से तो अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को अवश्य दबा लेना, क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे जब तक आप ऑल की बटन को नहीं दबाओगी आपको पता नहीं चलेगा कि हमने वीडियो डाली है या फिर नहीं डाली है। इसलिए तो देखिए हम पोस्टर ट्रैकर पर चलते हैं। बहुत ही जानकारी वाली बात है, जो बहनों को नहीं पता है परेशान होती हैं कि कैसे क्या करें, तो उनके लिए है। क्योंकि तो देखिए क्योंकि ये पोस्टर ट्रैकर है, इसमें हमारे जो लाभार्थी होते हैं यानी जो बेनिफिशरी में लाभार्थी होते हैं हमारे 0 से 6 माह के गर्भवती धात्री या फिर 7 माह से 3 के हों या फिर 3 से 6 के हों, तो इनके लिए राशन के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं बहनों के। बस कहीं कहीं आने लगा है तो कहीं कहीं कम होता है। अब इसमें भी समस्या बहुत बड़ी है। देखिए यानी जो राशन है वो राशन आता है, उसके बारे में आप सभी को पता है कैसे आता है। उसकी DI है जो 3 महीने शुरुआत से जो अभी तक हमारे यहाँ थी, अभी तक किसी के यहाँ भी नहीं चेंज हो रही थी, लेकिन अभी कुछ महीनों से यानी 4 से 5 महीने हुए हैं उसमें DI चेंज हुई है, यानी हर 3 महीने बाद चेंज हो जाती है। जितने आपके पोस्टर ट्रैकर पर लाभार्थी वेरीफाई होंगे यानी वेरीफाई होते हैं उतने का ही राशन आ रहा है। आपने भी अंदाज़ा किया होगा कि अगर आपके लाभार्थी 50 वेरीफाई हैं तो 50 का है, 30 हैं तो 30 का है, अगर 20 हैं तो 20 का आ रहा है। वो भी 3 महीने के बाद चेंज हो जाता है। तो इसमें आपको कौन सा ऐसे बच्चा है जिसको यानी राशन नहीं देना है, कौन सी ऐसी गर्भवती है जिसको नहीं देना है, कौन सा ऐसा लाभार्थी होता है जिसको नहीं देना है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ सीधा पोस्टर ट्रैकर पर। तो देखिए मैंने बेनिफिशरी खोल दी है। बेनिफिशरी को टच करते हम, और जैसे ही बेनिफिशरी को टच किया अब हम निकाल देते हैं गर्भवती महिला को। तो देखिए जो गर्भवती महिला हमने जो निकाली हैं उसमें क्या है, यानी देखिए जैसे कि हमने कोई भी गर्भवती हो, आज उसका अगर नामांकन किया है आज की डेट में, आज यानी आपकी कितनी डेट है 13 तारीख, अगर आपने 13/8 में यानी उसका नामांकन किया है, वैसे 13/8 में तो हो नहीं रहा, अभी जो बुध आएगा उसको होगा यानी 14, 15, 16 में। तो देखिए 16 को होगा, उसके बाद में शनिवार को होता है, तो शनिवार और बुधवार को ही टीकाकरण होता है, उसी में नामांकन किया जाता है। तो 16/8 को हमने इसका नामांकन किया किसी गर्भवती का। अब इसका हम नामांकन कर रहे हैं इस महीने में, तो क्या हमें इसको अगले महीने से राशन देना है? क्या आपके पास इसका राशन आ जाएगा? तो इसका यानी जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए जो 3 महीने की जो DI थी वो जा चुकी है, उसका बदल कर राशन इस महीने आएगा। यानी जो आपके उसमें जो जुलाई में जो लाभार्थी जितने वेरीफाई आपके थे 15 तारीख से पहले जितने लाभार्थी वेरीफाई होते हैं तो उतना ही ऊपर तक चले जाते हैं और उसी के अकाउंट अब राशन आएगा। यानी अगस्त महीने में, वो भी जुलाई का ही राशन जून का ही राशन आएगा अभी, तो जून का राशन आएगा। तो अब ये 3 महीने तक यही DI चलेगी, चाहे आपके 10 लाभार्थी हों या 20 लाभार्थी हों या फिर गर्भवती 5 हों। अगर 5 गर्भवती हैं, इस महीने आपकी 10 गर्भवती हो जाती हैं, यानी इस महीने आपने वेरीफाई कर ली 10 गर्भवती, अब आपका राशन आ रहा है 5 का, तो आपकी टेंशन हो गई, क्योंकि वो 10 गर्भवती हैं, वो भी मांगेंगी कि हमारा, तो उनको नहीं देना है। जितनी लाभार्थी यानी आपकी जुलाई में गर्भवती थी उन्हीं का राशन आएगा, तो उन्हीं को देना है। बाकी जो आपने 5 वेरीफाई की हैं यहाँ पर, तो उनको राशन नहीं देना है। उनको कितने दिन बाद देना है? 90 दिन बाद, यानी 3 महीने बाद देना होता है राशन। जिस तारीख को आपने उनको चढ़ाया है यानी यानी अपने उस पोस्टर ट्रैकर पर वेरीफाई किया है, उसके ठीक 90 दिन बाद ही उनको राशन मिलेगा।
क्योंकि इस महीने चढ़ाओगी तो आपके पास से वेरीफाई का कोई यानी वेरीफाई हो जाएगी, लेकिन वहाँ नहीं जाएगा आपका। अगस्त में नहीं जाएगा, सितंबर में नहीं जाएगा, अक्टूबर में नहीं जाएगा, तो आपका नवंबर में इसका जाएगा। तो नवंबर से ही आपको इनको राशन देना है। इसी तरीके से जो नए यानी कि लाभार्थी जैसे कहीं से आ जाते हैं आपके यहाँ पर, इसी तरीके से आपके पास अगर कोई, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि न्यू लाभार्थी आपने जोड़ा 7 माह से 3 वर्ष में, जैसे कि या पहले कहीं दूसरी जगह रहता था, अब ये यानी गांव में नहीं रहता था, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, या फिर आपने जानबूझकर नहीं चढ़ाया, क्योंकि लाभार्थी जब यहाँ रहता ही नहीं है, कहीं दूसरे ज़िले में रहता है या फिर कहीं नौकरी पर रहता है, जहाँ भी रहता हो, और उसको आप यहाँ नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि बच्चे का वजन नहीं होगा, लंबाई नहीं होगी, टीकाकरण नहीं होगा, तो आप बच्चे को चढ़ा करके क्या करेंगी। अब बच्चा नौकरी से बाहर आ गया या गांव में रहना चाहता है, जो भी हो, तो आप उस बच्चे की एंट्री करेंगी तो उसके 30 यानी कि 3 महीने बाद ही आपको राशन देना होगा। ये अपने लाभार्थी से बता दें, और चाहे तो अपने यहाँ पर एक लिख कर के किसी बड़े बड़े अक्षरों में किसी चार्ट पर लिख के अपने अंदर कमरा में लिख कर के चिपका दें, जिससे सभी की समझ में आ जाए कि यानी जिस दिन गर्भवती को एंट्री किया जाएगी, एंट्री यानी उसको टीका लगेगा, तभी आप एंट्री करेंगी, उसकी एलएमपी डेट जानेंगी, लिखेंगी, उसके 90 दिन ही बाद ही आपको राशन दिया जाएगा, जिससे कि आपको बार बार कोई पूछेगा भी नहीं और आपकी समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से जो लाभार्थी होते हैं उनको भी देना है। तो अगर आपके पास लाभार्थी इस महीने 10 गर्भवती हो गई या 15 गर्भवती हो गई, तो आपको 10-15 को नहीं देना है। चाहे लाभार्थी आपके 20 की बजाय 25 हो गए तो नहीं देना है। आपको जितने आपके जुलाई में लाभार्थी थे, जितनी आपकी जुलाई में गर्भवती थी, उतने को ही आप राशन दोगी। उसके 3 महीने बाद यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको उन लाभार्थियों को राशन देना है जो आपने न्यू एंट्री की थी। अगर आपके यहाँ कोई नवंबर में न्यू एंट्री होती है तो उनको राशन नहीं देना, उसके बाद उनको 3 महीने बाद से ही शुरू करना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया आपका। और देखिए एक और इसमें मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी बता देती हूँ आपको। सीधे होम पेज पे चलती हूँ, तो सीधे होम पेज पर मैं आ चुकी हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि हमारी जो बहनें हैं उसमें वजन लंबाई चढ़ाने में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कभी हम 0 से 6 माह वाले बच्चे के फोल्डर को खोलते हैं, कभी 7 माह से 3 वर्ष वाले फोल्डर को खोलते हैं, तो कभी 3 से 6 वाले को। तो इन समस्याओं का समाधान आपका एकदम से हो गया है। आप इसको ध्यान से देखें कि अगर आप इसे देखिए 2 से 4 बच्चे सिर्फ आपको किसी भी उसमें चढ़ा देने फोल्डर में, चाहे आपका 0 से 6 माह वाला हो, चाहे 7 माह वाला हो, एक फोल्डर में आप 4 या 8 बच्चे चढ़ा दीजिए, चाहे बच्ची लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे ही आप वो फोल्डर में चढ़ा दोगी 4 से 8 बच्चे, उसके बाद में आपको सीधे होम पेज पर आ जाना है, और आपको फोल्डर भी नहीं खोलना है, ना 3 से 4 का छांटना है, ना 5 से 6 का छांटना है। सीधे इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे हम। तो देखिए मैं इस डैशबोर्ड को टच कर देती हूँ। जैसे ही मैं इस डैशबोर्ड को टच कर देती हूँ, फिर आपको यहाँ पर आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर सभी आपको दिखाई दे जाएंगे। यानी आपको कितने बच्चों का आपका वजन लिया गया, तो इतने का लिया गया और इतने का नहीं लिया गया, यानी इतने बच्चों का भी मैंने नहीं भरा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ मैंने आपको बताया 8 बच्चों का, तो यहाँ पर सिर्फ 8 बच्चे ही आपको दिखाई देंगे। 10 का लेना है तो 10 बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मैंने 10 का ले दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस वाले को टच कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको देखिए टच कर देती हूँ, बकाया जो बचे हुए हैं। तो इसमें किसी भी उसका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसका ही हो। इसमें देखिए 0 से देखिए 3 साल से 9 माह का भी है, 1 से 6 माह का भी है, 4 से 7 का भी है, 5 से 5 का भी है। तो इसमें यानी हर वर्ष के यहाँ देखिए 9 माह का भी है, 3 माह का भी है, देखिए 3 माह का भी बच्चा है और 4 माह का भी है। तो इसमें आपको फोल्डर में अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 0 से 6 माह वाले में आज भरना है, या 3 से 6 वर्ष वाले में भरना है, या 7 माह से 3 वर्ष वाले में भरना है। तो इस तरीके से आपको फोल्डर छांटने की या अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी नहीं देखना है इस बच्ची का भर दिया है मैंने या नहीं भरा। इसमें से आराम से भरते हुए चले जाओ और आराम से आपका वजन भर जाता है, लंबाई भी भर जाती है और एकदम से टेंशन फ्री हो जाती हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करें। जिन भाई बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो देख लें और अपना जल्दी से जल्दी यानी मेरी माटी मेरा देश का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। किस तरीके से करना है ये मैंने वीडियो हिंदी में भी डाल दी है, किस वेबसाइट से करना है और लिंक द्वारा करना है तो वो भी मैंने डाल दिया। आप चाहे जिस तरीके से कर लें और जल्दी से जल्दी कर लें। समय बहुत कम बचा है, 2 ही दिन बचे हैं आपके पास। 14 और 15 को बहुत कम होगा क्योंकि साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी। धन्यवाद।